क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह रावत जी महंत जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव कृषि श्री डॉक्टर एस एन पांडे साहब, सचिव सिंचाई श्री युगल किशोर पंत जी, विभागाध्यक्ष श्री हमारे पांडे जी और दिनेश जी डायरेक्टर, और सभी हमारे दोनों विभागों से आए हुए अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक और यहाँ पर उपस्थित आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे कृषि विभाग और सिंचाई विभाग में चयनित सभी हमारे सफल अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं और आप सभी का आज मुख्य सेवक सदन में यहां पर अपनी ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस विशिष्ट अवसर पर अत्यंत भावपूर्ण मन से उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी और भारत सरकार में मंत्री के रूप में भी, देश के एक सैन्य अधिकारी के रूप में देश को अपनी सेवाएं दी, हम सभी के अभिभावक स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, स्वर्गीय खंडूरी जी ने हमेशा ऐसे उत्तराखंड का सपना देखा था जहां युवाओं की पहचान उनकी मेहनत से हो, उनके परिश्रम से हो, उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा से हो, न कि सिफारिश से, भ्रष्टाचार और पेपर लीक से हो। आज आप सभी मेरे युवा नौजवान साथियों को मिलने जा रहे नियुक्ति पत्र, ये पूरी तरह से साफ हो जाती है ये बात कि हमने जनरल खंडूरी जी के जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उसको पूरा करने में कोई कोर कसर कहीं नहीं छोड़ी है। इसीलिए आज हमारे सभी युवाओं को पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया में चयन होने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज का यह अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि सभी युवाओं के सपनों को साकार करने के मार्ग का ये सबसे पहली सशक्त सीढ़ी है। और ये सभी प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत, उनकी लगन, उनका संकल्प, उसका सम्मान है, क्योंकि आप लोगों ने अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और मुझे पूरा विश्वास है अब आने वाले समय में जो सेवा का कालखंड आप सबको मिलने वाला है, आप अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी योग्यता से, क्षमता से, ईमानदारी से, सेवा भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक युवा की आंखों में भविष्य के सपने हैं और आपके उन सपनों के पीछे आपके माता पिता का, जिसके बारे में अभी यहाँ पर गणेश जोशी जी ने भी कहा, आदरणीय सतपाल महाराज जी ने भी कहा, आपके माता पिता का त्याग भी है, परिवार का संघर्ष है और बरसों की मेहनत छुपी हुई है। सच में जितनी खुशी आज आपको हो रही होगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी आज आपके माता पिता को हो रही होगी, आपके अभिभावकों को हो रही होगी और आपके गुरुजनों को हो रही होगी, जिन्होंने आपका ये मार्ग प्रशस्त किया, आपको मार्ग पाथे देने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज सिंचाई विभाग, कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित आप सभी 473 युवा साथियों को
नियुक्ति पत्र आज प्रदान करने का शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी नव चयनित कर्मयोगों को विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उन सबको भी बधाई देता हूँ जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है, जिन्होंने आपकी सफलता के लिए अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी अपनी कटौतियां की है, अपने को बहुत न्यूनता में रखा है और उनकी न्यूनता का ही ये परिवर्तन है कि आपको ये बड़ा विस्तार मिला है, आप आज सेवा में सफल होने का अवसर मिला है। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी आज के इस अवसर पर उनको भी मैं बधाई देता हूं, जिनके कारण पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रक्रिया को संपन्न किया है। भाइयों बहनों, जब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होती है तभी व्यवस्था में योग्य और ईमानदार लोग आ पाते हैं और जब योग्य युवा व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तब राज्य के और विकास की गंगा आगे बढ़ती है, प्रगति के नए रास्ते बनते हैं, प्रगति ऊंचाइयों तक पहुंचती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। और आज इस सभागार में बैठे हुए आप सभी युवा उस विश्वास के जीवंत उदाहरण हैं। मेरे युवा साथी, आज से आपकी पहचान बदल रही है, आपकी जिम्मेदारी बदल रही है। कल तक आप लोग अभ्यर्थी थे, यानी कि चयन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले, और आप जैसे हजारों हजारों लोग और भी थे, लेकिन आज से आप उत्तराखंड सरकार के, जनता के कर्मयोगी, एक जिम्मेदार सिपाही बनने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग आपके मन में ऐसा भी विचार आया होगा, यार बहुत मेहनत करी होगी तक हमने, बड़ा परिश्रम किया है। इस सुंदरम जी बैठे हैं, जब आईएएस बने होंगे तो इन्होंने भी शुरू में यही सोचा होगा कि अब आईएएस की नौकरी में चयन हो गया है, अब ये काम यहीं पर खत्म हो गया। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अब तक आपने परिश्रम किया है, मेहनत की है, आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, समाज के लोगों ने आपके लिए बहुत बड़ी प्रार्थना की है, बहुत बड़े सपने देखे हैं। आपने तो देखे ही अपने लिए सपने, आपके साथ साथ आपके परिवार ने सपने देखे हैं, समाज ने सपने देखे हैं। तो इसलिए अब आपका काम यहां पर समाप्त नहीं होता है, एक अध्याय समाप्त होता है, लेकिन नए अध्याय के साथ आपका काम अब प्रारंभ होता है। यहां से आपकी एक नई शुरुआत होती है। याद रखिएगा, सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं होती है, ये जनता के विश्वास और उत्तरदायित्व का भी दायित्व होती है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक युवा इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यवस्था पारदर्शी हो तो देवभूमि का प्रगतिशील युवा अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर किसी भी मुकाम को पा सकता है, कोई भी लक्ष्य भेज सकता है। लेकिन साथियों, आप सबको एक दौर वो था, एक ऐसा समय था जब भर्ती परीक्षाओं के नाम पर युवाओं के सपने का, उनके संकल्पों का खुलेआम सौदा हुआ करता था, भ्रष्टाचार हुआ करता था, पेपर लीक होना सामान्य बात बन चुकी थी, नकल माफिया सिस्टम पर हावी थे और प्रतिभाशाली युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। उनका भी और उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास लगातार कम होता जा रहा था। तब नौकरी के लिए मेहनत नहीं बल्कि मैनेजमेंट देखा जाता था, योग्यता नहीं बल्कि जुगाड़ चलता था। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता की पहचान समाप्त होती जा रही थी। लेकिन हमने संकल्प लिया
कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया और उसी दिन पहला संकल्प था कि राज्य के अंदर जितने भी हमारे सरकारी विभागों में रिक्तियां हैं, जितने पद रिक्त हैं, उन सभी रिक्त पदों को हम भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और जब तक अनवरत रूप से सारे पद भर नहीं जाएंगे तब तक ये नियमित रूप से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। आज नौकरी अब सिफारिश से नहीं मिलती है। नौकरी मिलने का मानक है तो केवल और केवल मेहनत है, प्रतिभा है, क्षमता है, प्रतिभा है। आज चयन पहचान से नहीं बल्कि प्रतिभा से होता है और जो लोग बरसों तक युवाओं के सपनों पर डाका डालते रहे, आज वही लोग पारदर्शी प्रक्रिया जब हो रही है, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का पारदर्शी तरीके से चयन हो रहा है, तो कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है और वो परेशान है इस प्रक्रिया को देखकर। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सामान्य परिवार का बेटा और बेटी बिना पर्ची के, बिना खर्ची के और बिना सिफारिश के उनको सरकारी नौकरी मिल रही है। पता नहीं आप ही लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी परीक्षाओं में भाग लिया होगा, लेकिन प्रतिभा योग्यता होने के बाद भी कई बार चयन नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी समय बदल गया। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका चयन यहां भी हुआ है, इसके साथ साथ किसी अन्य परीक्षा में भी चयन हुआ होगा। और मुझे बहुत सारे लोग ये नकल का कानून लागू होने के बाद राज्य के अंदर मिले जिनका चयन एक साथ 1, 2, 3, 4 और कुछ एक का तो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हुआ है। ये परिवर्तन आया। इसके बाद उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से जो पीसीएस परीक्षा का पिछले साल परिणाम आया था उसमें चयन न हुआ हो। छोटे छोटे स्थानों से, हर एक स्थान से हमारे अभ्यर्थी, हमारे युवा भाई बहन, उनको चयन का अवसर मिला। लेकिन मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नई सोच के साथ ये हमारा नया उत्तराखंड है जो अनवरत रूप से अब आगे बढ़ रहा है। अब यहां सेटिंग नहीं चलती है बल्कि मेरिट चलती है और मेहनत चलती है। और यही नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। उसी का परिणाम है जो घोषक महोदय यहां से कह रहे थे कि 30,000, अभी 30,000 नहीं, 32,000 बोला नहीं आपने नहीं, मैंने 32 बोला, मेरे का अभी 32.5। अब ये 32,000 नहीं, 32,500 से भी ज्यादा हो गए थे पहले ही, और आप लोगों की संख्या आज से इसमें जुड़ जाएगी तो ये अब 33,000 के आंकड़े को छू लेगा। और ये केवल आंकड़े नहीं है बल्कि ये हजारों परिवारों के जीवन में आए विश्वास का परिवर्तन है। मेरे युवा साथियों, आज सिंचाई विभाग में, कृषि विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आप सब चयन होने वाले युवा साथियों की जिम्मेदारियां भले ही विभागों के अनुसार अलग अलग होंगी, कोई किसी जिम्मेदारी पर होगा, कोई किसी पर होगा, पर आप सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करनी है, हर जरूरतमंद को सहायता करनी है। याद रखिएगा, कोई भी विभाग केवल भवनों और फाइलों से नहीं चलता है बल्कि कर्मठ और ईमानदार लोगों से चलता है, परिश्रमी लोगों से चलता है। सिंचाई विभाग केवल एक सरकारी विभाग नहीं है बल्कि ये किसानों की उम्मीदों, गांव की आवश्यकताएं और जल प्रबंधन की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ विभाग है। वहीं कृषि विभाग केवल योजनाओं का विभाग नहीं है बल्कि खेती में खुशहाली
और किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का माध्यम है। हमारा उत्तराखंड नदियों और प्राकृतिक जल स्रोतों से समृद्ध प्रदेश है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में पानी को खेतों तक पहुंचाना आज एक बड़ी चुनौती है। मैं यहां आने से पहले अभी पेयजल, बिजली विभाग, हमारा पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, इन सभी विभागों की एक बैठक करके ही यहां पर आ रहा हूं। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब आप सीधे जनसेवा और विकास की प्रक्रिया से जुड़े होंगे। आज के इस अवसर पर हमारे प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां याद आ रही हैं। वो कहते थे कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। साथियों, आपसे भी हमारी यही अपेक्षा है। पहाड़ जैसी मजबूत इच्छा शक्ति और नदियों जैसी निरंतरता के साथ आपको काम करना है। आपको अविरल रूप से बहते जाना है। जो जैसे पानी है ना हमारा, जब वो बहता है तो वो कहीं किसी के सींचने के काम आता है, कभी पीने के काम आता है, आचमन के काम आता है, और निर्मल भी रहता है। जब बहता है तो निर्मल भी रहता है। वहीं जो पानी रुक जाता है, गड्ढे में रुक जाता है, उसका प्रभाव बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर गंदगी आने लगती है। इसलिए जल को भी कहीं ना कहीं अपनी प्रेरणा मानते हुए उसकी तरह से जो इस कर्म पथ पर जो भी मिले उसको करते जाना है। चाहे वो सींचने के किसी के काम आओ, चाहे किसी के पीने के काम आओ, या किसी परमार्थ के काम आओ, यानी कि अनवरत रूप से चलते जाना है, रुकना नहीं है। और हमारी यही आपसे अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आपकी मेहनत से आने वाले समय में हमारे गांव मजबूत होंगे, किसान सशक्त होंगे, उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के महान संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और जल संरक्षण से जुड़ी अनेक योजनाएं किसानों को नई प्रगति की राह दिखा रही हैं, नई ताकत प्रदान कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सिंचाई एवं कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे लघु एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं हो, वर्षा जल संचयन हो, उत्तराखंड मिलेट मिशन, कृषि विविधीकरण, बागवानी को बढ़ावा देने की पहल हो। हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, आज उत्तराखंड बहुत सारे मामलों में आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश की जीएसडीपी विकास दर में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। विकास दर पिछले 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41% की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। रिवर्स पलायन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। आज पहाड़ का युवा पलायन नहीं बल्कि संभावनाएं देख रहा है। आप सब देख रहे होंगे, अभी 4 धाम यात्रा चल रही है और 1 माह में 19 लाख का आंकड़ा हमारा पार हो गया, जहां केदारनाथ जाने वालों की संख्या 7 लाख हो गई है। चारों धामों में 19 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं। हेमकुंड यात्रा भी शुरू हो गई है। आदि कैलाश यात्रा भी 20 दिनों में वहां भी लगभग 20,000 के लगभग लोग पहुंच गए। दूरस्थ क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और हमारे राज्य के युवा जो बहुत अलग अलग स्थानों पर जाकर रोजगार करते थे, छोटा कहीं पर नौकरी करते थे, कोई अपने रोजी रोटी के लिए काम करते थे, वो सब अब धीरे धीरे अपने अपने पैतृक गांव की ओर वापस लौट कर आ रहे हैं।
अपने रोजगार शुरू कर रहे हैं। और ये बदलाव केवल नीतियों से नहीं आता है, बल्कि ये बदलाव आप जैसे कर्मयोगियों की मेहनत से धरातल पर उतरता है, जो लोग लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व दिशा देता है, लेकिन उस दिशा को धरातल पर उतारने का काम आप जैसे कर्मयोगी करते हैं। इसलिए आने वाले समय में उत्तराखंड की विकास यात्रा में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे युवा साथियों, मैं आप सबसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अपने सेवा काल के प्रारंभिक वर्षों को, जो आज से आपके इस नियुक्ति पत्र लेने से लेकर जो प्रारंभ होने वाला है, इन शुरुआती वर्षों को जितना सीख सकते हैं आप, जितना अपने को तराश सकते हैं, जितना अपना शोधन कर सकते हैं, उसको आपने बिल्कुल अपने आत्मा से स्वीकार करके उसको अपनी कार्य संस्कृति में, कार्य व्यवहार में लाना चाहिए। मेहनत करने और खुद को साबित करने का अवसर आपको ये मानना चाहिए कि ये अवसर है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। जब आप 20 साल की नौकरी पूरी कर चुके होंगे, 20 साल की सेवा आपकी पूरी हो जाएगी, तो उस समय आप सोचेंगे कि मैं अपने आप को फिर से तराशूं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। उस समय आपको अन्य चीजें प्राप्त हो चुकी होंगी, अनुभव मिल चुका होगा। लेकिन पहले दिन से जो आप अपने दिनचर्या को बना लेंगे, अपने स्वानुशासन को बना लेंगे, अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट कर लेंगे, लोगों के प्रति सेवा भाव का जो अंकुर है अपने हृदय में जगा लेंगे, उसको पैदा कर लेंगे, तो वो जीवन पर्यंत आपके चलने वाला है। इसलिए जो अधिकारी, कर्मचारी अपने शुरुआती वर्षों में ईमानदारी से, अनुशासन से, संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं, वही आगे चलकर व्यवस्था की सबसे मजबूत पहचान बनते हैं। समाज हमेशा ईमानदार और जो कर्मठ अधिकारी हैं उनको याद रखता है, उनके जाने के बाद भी। मैंने स्वयं ऐसे कई अधिकारी देखे हैं जिनका स्थानांतरण होता है, अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनका स्थानांतरण हो जाता है तो पूरे क्षेत्र के लोग भावुक हो जाते हैं। आ जाते हैं लोग, हम लोगों के पास भी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे कि इनका अब स्थानांतरण रोक दीजिए। लेकिन वो एक व्यवस्था का हिस्सा होता है, प्रक्रिया का एक पार्ट होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जनता इसलिए भावुक होती है कि उन्होंने अपने मन से, उन्होंने जनता के दिलों में स्थान बनाया होता है, अपने कामों से, दूसरे के प्रति सेवा भावना से। और मैं ये अपेक्षा करता हूं आप सब लोगों से कि ऐसे लोगों को आदर्श मानकर आप लोगों को भी आज पहले दिन से, यहां से जब आप अपने नियुक्ति स्थान पर जाएं, तो पहले दिन से संकल्प लेकर जाना है कि ऐसे ही लोग मेरे भी प्रेरणा स्रोत होंगे, ऐसा ही लोग केवल आपको बनना है। और जब भी आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर करें, तब ये भाव आपके मन में होना चाहिए कि अब आप केवल एक कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि देवभूमि की जनता के सेवा का दायित्व निभा रहे हैं। मैं सिंचाई एवं कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि हमारे इन युवा साथियों का मार्गदर्शन एक अभिभावक की तरह करें, एक संरक्षक की तरह करें। जो आपका अनुभव है उनको उन सब में सीखने के बजाय, वो सीखेंगे तो है ही, प्रक्रिया का हिस्सा है, कुछ चीजें तो अनुभव वो समय के साथ ही आएगा, लेकिन जो आपका अनुभव है वो अनुभव इनको प्राप्त हो। आप लोग एक संरक्षक की तरह जो है इनका मार्गदर्शन करें। नई ऊर्जा और नई सोच का लाभ हमारे राज्य के इन दोनों विभागों के इन नव चयनित जो चयनित लोग हैं उन सभी को मिले। और इसके साथ साथ मैं हमारे युवा साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप अपना नियुक्ति पत्र आज यहाँ से लेकर जाएं, तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और इस संकल्प अवश्य लें कि जिस ईमानदारी और परिश्रम से आपने सफलता प्राप्त की है, उसी निष्ठा और समर्पण के साथ देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करेंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे आज हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार की उथल पुथल मची हुई है, कभी रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, कभी मिडिल एशिया के देशों में एक बड़ा संघर्ष छिड़ा हुआ है, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है।
लेकिन इस क्राइसिस के समय में भी हमारे देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं। चार धाम यात्रा जब शुरू हो रही थी तो कुछ लोग इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं होगी, वो व्यवस्था नहीं होगी। आज आप देख रहे होंगे सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग केवल राजनीतिक क्षेत्र में आकर उनका स्तर इतना नीचे चला गया है कि वो हर बात पर विरोध के लिए विरोध करते हैं, और इतना विरोध करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, जिनको देश की 140 करोड़ जनता ने, संवैधानिक व्यवस्था ने, संविधान ने भारत के उनको इन दायित्वों पर काम करने का अवसर दिया है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। बार बार जनता उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बार बार जो है कभी न कभी अपने फेस सेविंग के लिए तमाम प्रकार की बातों को केवल मनगढ़ंत बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। देश का अपमान कर रहे हैं, पार्टी का अपमान करें, पार्टी की बात करें, समझ में आता है, उनकी आलोचना करें। लेकिन इतना करते करते वो देश के बाहर जाते हैं तो देश का भी जो है वो अपमान प्रारंभ कर देते हैं, देश का विरोध प्रारंभ कर देते हैं। अभी ये कुछ लोग जो है यहाँ पर हमने कहा हम व्यवस्था बनाएंगे, राज्य के अंदर राज्य का देवत्व समाप्त नहीं होना चाहिए। देवभूमि है, पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारी एक अलग पहचान है। कहीं भी आप लोग जाते हैं तो आप लोगों से लोग अगर आप बताते होंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, हम देवभूमि के रहने वाले हैं, भारत के किसी कोने में जाएंगे आप तो लोगों का भाव आपको देखने का बदल जाएगा, आपके प्रति उनके सोच बदल जाएगी, मन में श्रद्धा आ जाएगी, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। ये देवभूमि की अपनी पहचान है। इसलिए अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चार धाम यात्रा चलती है उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चार धाम यात्रा केवल एक तरफ से नहीं चलती है। चार धाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकासनगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन, अवरोध, इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चार धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। जिनको नमाज करनी है करें, भी नमाज भी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनका अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहां पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को आपके उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान ये किसी भी प्रकार से, और कुछ लोग केवल हर बात को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वोट बैंक की दृष्टि से इसको देखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं में वोट बैंक से ऊपर आना चाहिए लोगों को। देवभूमि में तो बिल्कुल तुष्टिकरण का काम जो लोग करते रहे हैं, वो सालों से करते रहे। हम ये सब काम तुष्टिकरण का बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेंगे। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय था चूंकि लगातार चल रहा था। मुझे लगा कि आप सबके बीच में भी जरूर इस बात को कहना चाहिए। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी युवा साथी आने वाले समय में अपनी कार्य क्षमता से, ईमानदारी से और अपने जन सेवा के माध्यम से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी युवा साथियों को बहुत बधाई देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।